Let me continue the conversation with my colleague Nikhil, who in fact is on ground zero. Nikhil, I apologize for interrupting earlier. I want to talk to you about the concerns of the residents. Now, they're clearly saying that this infra push is the massive reason, and this is not the first time that we are not raising these issues. But I believe you're getting us some reactions. Malik, एक second, साथ में आ जाइए, please, live. Okay, so Ridhima, we are now joined by the former Chief Minister of Uttarakhand, Mr. Tirath Singh Rawat. He has come here to take stock of the situation. तीरथ जी, आप यहाँ पर आए हैं, ये पहली दफ़ा है आप यहाँ आए हैं, और अगर आए हैं तो पहला जो आपका रिएक्शन है ये सब देख करके क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ के लोगों को? देखिए, ये जो आपदा है इसे मैं आपदा कहूँगा, और बड़ी त्रासदी है। ये एक धार्मिक नगरी तो है, साथ में पर्यटक नगरी भी है। ओली सामने है, बद्रीनाथ की जब पट बंद होते हैं यहाँ पूजा पाठ होता है, सामने नीति है, माना है, बॉर्डर भी है। तो यहाँ पे इस तरह का जो हुआ है धसाव, और इसको देखते लगता है कि यहाँ जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हमको है। अभी ये हमारे दो होटल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, एक शिवाजी हमारे ठाकुर सिंह जी हैं। वास्तव में ये जो देख के लगा कि इतना बड़ा भारी इस तरह की क्षति, और ऐसे अन्य अन्य क्षेत्र भी हैं, बस्ती के बस्तियों में इस प्रकार जो पानी का रिसाव दिया है। तो उसके लिए जांच और साथ में शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ, डटा हुआ है। आपको लगता है जो राज्य सरकार, आपकी सरकार है पुष्कर सिंह धामी साहब की, आपको लगता है पर्याप्त कदम उठाए गए हैं इवैक्यूएशन को लेकर के? क्योंकि अभी तक सारे लोग शिफ्ट नहीं किए जा सके, ये बड़ा सवाल है इतने के बावजूद भी। देखिए, जब ये घटना घटी है तो तभी शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी साथ में लग गया था, और वो चिंता सभी को है। और मुख्यमंत्री जी आए, बैठक भी ली, समीक्षाएं भी हो रही हैं, पूरा डीएम कैंप यहाँ किया हुआ है, और भी प्रशासन अधिकारी यहाँ पे। मेरी लगातार बात हो रही है, दिल्ली में भी मैं मिला हूँ अपने केंद्रीय मंत्रियों को। साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी पूरी तरह चिंता है, और वो लगातार स्टेट गवर्नमेंट से रूबरू हैं। इवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक कमेटी बन गई है, शायद है कि एक आध दिनों के अंदर वो तत्काल केंद्र से भी कमेटी यहाँ आने वाली है। दोनों स्टेट और केंद्र दोनों तरह से शासन प्रशासन लगा हुआ है, और जांच कमेटी और भूगर्भीय दल भी यहाँ पर। तो एक जांच, उसके कारण क्या है, वो कारण क्या है, ये बड़ा सवाल सर आपने यहाँ पे रखा भी है, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के देवभूमि के, एक रेसिडेंट भी हैं आप यहाँ के। किस तरीके से आप देखते हैं, आपके हिसाब से क्या कारण आपको प्राथमिक दृष्टि प्राइमा फेसी आपको समझ आता है इन सब के पीछे? देखिए, अभी भिन्न प्रकार के बातें अभी आ रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कारण अभी बता दें, क्योंकि जांच दल और भूगर्भीय आदि इस प्रकार के दल, उस सारी कमेटी और पूरा तह तक जाएगी। कोई कहता है एनटीपीसी, कोई कहता पानी का रिसाव, ये सारा, तो उसके कारण भी धसाव, उसको रास्ता नहीं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उनको अभी ये नहीं कह सकते कारण क्या है, उसके तह तक जाएंगे। पुरानी भी रिपोर्टें हैं, उनको भी सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मेरा कहना है कि जो भी लोग प्रभावित हैं, उन प्रभावितों की चिंता हमको है, और उनको यथासंभव पूरी तरह से मदद की जाएगी, और मदद करेंगे, ये सरकार पूरी तरह लगी हुई है। सर, बस आखिरी सवाल आपसे लूँगा तीरथ जी, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, कई सारे लोग शिफ्ट कर लिए गए हैं, कुछ का प्रोसेस भी चल रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन की बात अगर की जाए तो क्या है? क्योंकि अभी तो मेक शिफ्ट में शिफ्ट किया जा रहा है, जो नॉन परमानेंट सेटअप है, जिनका घर चला जाता है, एक बड़ी आमदनी लग जाती है उस चीज़ को खड़ा करने में। किस तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन आप देखते हैं यहाँ के रहवासियों के लिए जो अफेक्टेड है? देखिए, मैंने कहा ना, जो प्रभावित हुए हैं बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि उनका घर जाना और दरारें पड़ना, तो दरार पड़ गई यानी वो रहने लायक नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं विस्थापित या ठहराव उसको चाहिए। अभी तो हाल में तात्कालिक व्यवस्था क्या हो सकती है, उसका कैंप, फैब्रिकेट, ऐसा इस तरह के मकान वो तैयार करके दिए जा रहे हैं। तय भी हुआ है, मानो किस तरह से जब तक नहीं होता तब तक उनको मंथली आदि महीना सरकार ने तय किया है। साथ में अन्यत्र बसाना, तो 2-3 जगह भी चल रही है बातचीत। अब देखें कहाँ होता है, सामने पीपल कोटी है, और भी है, गोचर भी, अन्य भिन्न बहुत सारे स्थान हैं।
तो वो देखा जाएगा, वो एक प्रोसेस है। लेकिन फिलहाल उनको तुरंत राहत मिले, वो राहत हमारा सरकार दे रही है और वो हम लोग कर रहे हैं। और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष चिंता उनकी है, वो लगातार स्टेट गवर्नमेंट से और यहाँ के उससे लगे कमेटी बनी है, तो दोनों काम आगे कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर दिस वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हु वाज स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विद CNN News 18 and he has clearly said that a team of other officials as well, they are en route to Joshimath to ascertain as to what is the exact cause of the cracks which are now seen in different parts of Joshimath. Back to you, Ridhima. Nikhil, thanks for getting us those reports and those conversations as well. This is a story that we'll keep tracking very, very closely. But for now, we're shifting